अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान का कब्जा और उसके बाद की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। आपने भी देखा होगा कि लोग कैसे भाग रहे थे। अफगानिस्तान में लोग रहने से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उधर तालिबान वो सब में करने लगा है जो उसकी पहचान रही है। खैर, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसको लेकर आपके मन में भी लगता होगा कि बताओ कैसे बंदूक के दम पर सब कुछ तबाह कर दिया गया और वहां के लोग कितने लाचार महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो अफगानी लोगों की परेशानी, लाचारी को नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन बंदूकधारी तालिबानी लड़ाकों की शान में कसीदे पड़े जा रहे हैं। कैसे, ये आप खुद इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान में फैली अफरा तफरी के बीच तालिबान के आतंक की तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं। अफगानी लोग अपनी जान की परवाह करके यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान के आकाओं की अफगानिस्तान के तख्त पर ताजपोशी की तैयारी है और वहाँ जनता उस जहन्नुम से निकलने के लिए तड़प रही है। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने पिछले 10 दिन में क्या क्या किया, ये बात सिर्फ अफगानी नागरिक ही नहीं जानते, बल्कि पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। दुनिया भर के कई देश अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से चिंता जाहिर कर चुके हैं। लेकिन भारत में बैठे कुछ लोगों को तालिबान की तानाशाही अच्छी लग रही है। इन लोगों में धर्म के ठेकेदार से लेकर राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो खुद मौलाना सज्जाद नूमानी ने अपने फेसबुक से शेयर किया था। इस वीडियो में मौलाना तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे और तो और पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से तालिबानियों की जरूरत को सलामी दे रहे हैं। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान की ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मजम्मत की है। जिस हुसैन ने इस्लाम को बताया था उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को और उन्हीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम को जमीन के ऊपर फेंकते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हिंदुस्तान में तालिबानी मानसिकता के जितने लोग भी हैं वो होश में आ जाएं और हिंदुस्तान में हम कभी ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तालिबान की हिमायत भी करो और हिंदुस्तान में रहोगे। तो सवाल ये उठता है कि जिस देश में लोग अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के आगे दौड़ते नजर आ रहे हों, जिन लोगों की जिंदगी कुछ दिन में ही नरकीय बन गई हो, उनके इस हाल के लिए जिम्मेदार तालिबान की तारीफ क्या बताता है। भारत में रहते हुए तालिबानी सोच को समर्थन देना आपत्तिजनक है। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद आज उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि अब शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते, ये तो उनका पर्सनल मामला है। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या जो झूठा मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है इल्ज़ाम मेरे खिलाफ। मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ना उनसे मुझे कोई मतलब है। उधर बीजेपी तालिबान सोच के समर्थकों पर निशाना साध रही है। इस तरह के बयान देकर आप अपनी विचारधारा ही तो बता रहे हैं प्रदेश और देश को। अब ये विचारधारा नहीं चलने वाली हमारे देश के अंदर, क्योंकि तालिबान एक आतंकी सोच की संगठन संस्था है। ठीक है, उन्होंने वहां जो भी किया हो, लेकिन हमारे देश में इस तरह की चीज न बर्दाश्त की जाएगी और न हमारी सुरक्षा एजेंसियां, न हमारी सेना बर्दाश्त करेगी। वहीं विपक्ष ने भी तालिबान को भेजे गए सलाम पर प्रतिक्रिया दी है।
किसी भी अन्य देश की जहाँ पे इस तरह का अभी सत्ता परिवर्तन हुआ नहीं, इतनी बड़ी घटनाएं वहाँ पे हुई हैं, तो उसमें बोलने का या अपने विचार देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। समय आने पर ही इस तरह के विचारों को प्रकट करना उचित है। हम सभी को इस तरह के बयान से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये केवल भारत के मुद्दे की बात नहीं है, ये एक ऐसे देश की बात है जहाँ पे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो देश की नीति है उसके ऊपर सबको चलना चाहिए। अब सवाल ये है कि आतंक फैलाने वाले संगठन को प्यार का पैगाम क्यों भेजा गया। सवाल ये भी है कि जिस देश के नागरिक तालिबान के आतंक से परेशान हो रहे हों, उस तालिबान को ऐसे लोग पैगाम में सलाम भेज रहे हैं, तो फिर ऐसे तालिबान परस्त लोगों का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।